हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपने PHP MySQL की सीरीज़ को, जो कि प्रोजेक्ट है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये डिस्कशन बता दी थी, होपफुली ये आपको क्लियर है। मैंने आपको कोड भी करके बता दिया था। ये कुछ कोड था जो कि हम लोगों ने इस पर्पज़ के लिए बनाया था कि PHP कम्युनिकेट करने जा रही है डेटाबेस के साथ। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, किस जगह पे आपका सर्वर लोकेट है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड एंड डेटाबेस। आप लास्ट लेक्चर चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और मैं इसको आगे लेकर जाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ से जो हमारा कनेक्शन था वो डेवलप हो चुका था। आपने देखा था कि यहाँ लिखा हुआ गया था कनेक्शन मेड। जिन जिनको क्लियर नहीं है, मैं दोबारा से इस पेज को रन करके आपको बता देता हूँ। ये पेज है rec.php। ये हमारा registration.php का पेज है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है कनेक्शन मेड। अब इसका मतलब है कि आपका PHP डेटाबेस के साथ बात कर रहा है। अच्छा, ये हमने क्यों किया है? अब नेक्स्ट स्टेप ये आ रहा है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे अगर आप चेक करें, यूज़र से फॉर्म हमने फिल करवाया है। आपको याद होगा हमने एक फॉर्म बनाया था, ये हमारा फॉर्म है। ये यूज़र से हमने फिल करवाना है, सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले लेनी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डेटाबेस में पुट करनी है, ये सारी की सारी जितनी भी है। और हम लोगों ने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया था, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। इससे हमारा डेटाबेस का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा और हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। हमारे डेटाबेस का नाम है स्टाफ, और इसमें हमारा एक टेबल है जिसका नाम है स्टाफ इन्फो। और इस टेबल में मैंने एक्चुअली में डेटा जो है इंसर्ट करना। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि ये एम्प्टी है। तो ये तीन चीज़ें आपके सामने ओपन हो चुकी हैं, कनेक्शन भी बन चुका है। अब मैंने ये सारा का सारा डेटा जो है वो विद द हेल्प ऑफ PHP पुट करना है इनसाइड डेटाबेस। कैसे होगा? कोडिंग के थ्रू होगा। वो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग आपको समझाता हूँ कैसे होगा, कैसे सब कुछ काम होगा, वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात, यूज़र इस फॉर्म में डेटा फिल कर रहा है, फर्स्ट है। यूज़र जो है वो हमारे फॉर्म में डेटा फिल करेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। इस फॉर्म में जो भी फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, कैटेगरी, ये सब के सब आप लोगों ने PHP के साथ कैच करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप, PHP के साथ आप लोगों ने ये सब चीज़ें, PHP के थ्रू आप लोगों ने ये चीज़ें कैच करनी है। अब ये PHP का पेज होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये डेटा सारा सर्वर पे जा रहा है या PHP के पास जा रहा है। तो ये आप लोगों ने फॉर्म जो है वो कनेक्ट करना है एक पेज के साथ, और इस पेज में आपने सारी करनी है कोडिंग PHP की। अब ज़रा इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है, ठीक है, जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है। ये जो है इसका कोड आपको वो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सारा कोड है। और आप देख सकते हैं कि एक्शन जो है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसका मतलब है कि जब भी फॉर्म के ऊपर क्लिक होगा, यानी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, तो आप किस पेज पर जाना चाह रहे हैं, किस पेज पर ये सारा डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग एक्शन पेज। और आप देख सकते हैं एक मैंने नाम लिखा हुआ है reg.php। इस पेज पर हम जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, ये जो पेज था, ये वो पेज था जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लास नंबर 8 में बताया था कैसे कनेक्शंस वगैरह बनते हैं। तो ये सारा हम लोगों ने कर लिया था। अब कनेक्शन तो हमने बना लिया। अब ये डेटा जो है इधर जो आया है, PHP ने इस डेटा को हैंडल करना है, कैच करना है। अब हमारा ये स्टेप है, कैसे यहाँ का डेटा जितना भी यूज़र फिल कर रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, वो कैसे PHP गेट करेगी। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि फॉर्म का मेथड होता है डेटा सेंड करने का। और यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं फॉर्म का एक मेथड है पोस्ट। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए। पोस्ट मेथड के थ्रू मैं इस पेज पर डेटा सेंड कर रहा हूँ। मैं पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारा डेटा गेट करूँगा रजिस्ट्रेशन पेज पे आफ्टर मेकिंग कनेक्शन। तो कनेक्शन तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग डेटा गेट करें। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितना डेटा आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड, जेंडर एंड कैटेगरी। तो इन सब के बॉक्सेस के अपने अपने नेम्स होंगे, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ रहा है, ये वो लेबल है नेम, और ये इसका यूज़र नेम है, आई मीन ये इसका वेरिएबल नेम है। ठीक है, ये हमें इससे मतलब है। PHP कहेगी कि किस जगह पे से डेटा आ रहा है और किस मेथड के थ्रू आ रहा है। सिर्फ ये दो चीज़ें हम लोगों ने कोड में लिखनी है। हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं कि $_ पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आ रहा है, और किस फील्ड से आ रहा है, यूज़र नेम से।
ये PHP ने डेटा गेट किया है। इस फील्ड का नाम है यूज़र नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये यूज़र नेम है। किस मेथड के थ्रू आ रहा है? पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है। तो PHP को हमने कहना है कि पोस्ट मेथड के थ्रू यूज़र नेम फील्ड से डेटा आपने गेट करना है। ठीक है, जब PHP ये सब कुछ गेट कर लेगी तो हम इसको कहीं प्लेस भी करना चाहेंगे, तो हम इसे कहते हैं कि आप इसको रख दो यू नेम वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट होती है। क्या मतलब हुआ? PHP ने, यूज़र ने जो भी इस बॉक्स में लिखा है, PHP ने इसको गेट किया और उठा के प्लेस कर दिया इस वेरिएबल में। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी फील्ड भी है, ईमेल। तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे $_post और ईमेल से भी डेटा आ रहा है। पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि इसका जो वेरिएबल नेम है वो क्या है। वो ईमेल एड्रेस है, तो मुझे ये पूरा एग्जैक्ट सेम लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस एग्जैक्ट सेम रखना है। इसको हम किस में पुट कर लेते हैं? इसको हम पुट कर लेते हैं ईमेल में। सो दो फील्ड्स हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट आ रहा है पासवर्ड। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम ले लेता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे पासवर्ड के लिए मैंने कौन सा, ये पासवर्ड ही रखा हुआ है। ठीक है, सो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। पासवर्ड फील्ड से डेटा आ रहा है। ठीक हो गया। जेंडर, जेंडर को भी कर लेते हैं $_post, और जेंडर के लिए भी कुछ होगा, हमने कोई वेरिएबल रखा होगा, देख लेते हैं। आई थिंक जेंडर ही रखा हुआ है मैंने, जेंडर। जी हाँ, ये जेंडर ही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जेंडर को भी लिख लेता हूँ। अब यूज़र मेल सेलेक्ट करता है या यूज़र फीमेल सेलेक्ट करता है, वो इस वेरिएबल में आएगा और इस जगह पे इससे आएगा, इसमें प्लेस होगा, और हम PHP में इस वेरिएबल में उसको रख लेंगे आइदर मेल और फीमेल। कैटेगरी, सो कैटेगरी को भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कैटेगरी के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इसका वेरिएबल भी मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक यही होगा। कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए। इनपुट टाइप नेम ये कैपिटल C के साथ मैंने किया हुआ है, इसको मैं स्मॉल c कर लेता हूँ। कैटेगरी, ठीक है। सो ये मैंने सारे वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने गेट कर लिए हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। आफ्टर मेकिंग कनेक्शन हम लोगों ने वो सारी फील्ड्स गेट करनी है PHP में जिसको हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो वो मैंने सारी फील्ड्स गेट कर ली हैं। अब मैंने ये क्यों गेट की हैं, इसके पीछे रीज़न है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये जो रिजल्ट सेट है ये बेसिकली एम्प्टी है। यहाँ पे जो सारा टेबल है वो एम्प्टी है, और मैंने सारी वैल्यूज़ इसलिए कैप्चर की हैं ताकि मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकूँ। नाउ सो हम लोगों ने कोड में ये सारी वैल्यूज़ गेट कर ली। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप, पहला तो था कि कनेक्शन बना लिया, सेकंड था कि आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ गेट कर ली, थर्ड है कि आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इनसाइड टेबल, ये जो बनाया हुआ आपने, जो कि फिलहाल एम्प्टी है। टेबल का नाम क्या है? स्टाफ इन्फो। इसमें हम लोगों ने पुट करना है सारी इंफॉर्मेशन को। कैसे होगा? यूजिंग कोड। सो दैट इज़ द थर्ड स्टेप नाउ। फर्स्ट कनेक्शन मेकिंग, सेकंड वैल्यूज़ गेट करना, थर्ड इन वैल्यूज़ को पुट करना। तो पुट कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। पुट करने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए और उसका नाम है SQL। SQL ये एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टेबल क्रिएट कर सकती है, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकती है, अपडेट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, सिलेक्शन वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं SQL। इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल करके आपको बताता हूँ। आप लोगों ने लिखना है, बेसिकली मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि हमने क्या काम करना है, हमने ये सारी वैल्यूज़ क्यों गेट की हैं, क्योंकि हम इन सारी वैल्यूज़ को डेटाबेस में पुट करना चाहते हैं। यही करना है ना हमने। पुट करने को कहते हैं इंसर्ट करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट। ठीक है, मैंने इंसर्ट करना है। कहता है ओके, कहाँ इंसर्ट करना है? इनटू वेयर, इनटू विच टेबल, किस टेबल में इंसर्ट करना है? टेबल का नाम क्या है? स्टाफ इन्फो। तो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट कर दो इनटू स्टाफ इन्फो, इस टेबल में इंसर्ट कर दो। कहता है ओके ठीक है, कर देता हूँ। किसको करना है इंसर्ट? कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने इंसर्ट करना है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को मैंने इंसर्ट करना है इनटू टेबल। कहता है ठीक है, वैल्यूज़ पैरेंथेसिस के साथ होगा। कहता है कहाँ है तुम्हारी वैल्यूज़, कहाँ पे पड़ी हैं, किधर से आ रही हैं? अगर आप देखें
तो मैंने जितनी भी वैल्यूज़ गेट की हैं, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, उन सबको मैंने अलग अलग वेरिएबल्स में पुट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू नेम, पहली वैल्यू मेरी ये है, कॉमा, दूसरी वैल्यू मेरी कौन सी है, ईमेल, कॉमा, तीसरी वैल्यू मेरी है पासवर्ड, कॉमा, फोर्थ वैल्यू है मेरी जेंडर, कॉमा, फिफ्थ वैल्यू है मेरी कैटेगरी, डॉलर कैटेगरी। ये जो सारा मैं लिख रहा हूँ, यू नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड सो ऑन, ये सब यही है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब यही है। तो मैंने कहा कि आप लोग इंसर्ट कर दो टेबल कौन से में, स्टाफ इन्फो में, किसको कर दो, कौन कौन सी वैल्यूज को कर दो, ये सब 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। दैट्स अ सिंपल एसक्यूएल क्वेरी ऑफ इंसर्शन। आई थिंक ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि हम किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, कोडिंग हम किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, कोडिंग तो हम PHP में कर रहे हैं, ठीक है, ये सब PHP का कोड है, ठीक है, ये इको भी, ये डॉलर साइन, ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये सेमी कॉलन, ये सारा PHP का कोड है। जब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इंसर्ट करेंगे डेटा को इनसाइड टेबल, तो मैंने आपसे एक बात की है कि हम लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल, और ये सारी जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है ये एसक्यूएल लैंग्वेज का कोड है, एसक्यूएल लैंग्वेज का। हम अभी जो कोड कर रहे हैं, कोडिंग जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो PHP में हो रही है, और PHP में आप लोगों ने ये पूरी की पूरी एसक्यूएल की एक कमांड लिख दी है, एसक्यूएल की एक कोडिंग लिख दी है। PHP कहेगा मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, उसको पता ही नहीं है कि इंसर्ट का क्या मतलब है, इनटू का क्या मतलब है, स्टाफ इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहा है इस चीज़ को। अगर आप ऐसे ही इसको रन कर देंगे, ये आपको एरर देगा, कहेगा व्हाट इज मीन बाय दिस इंसर्ट इनटू स्टाफ इन्फो, कहता है ये तो मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड्स ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आप इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। PHP कहता है कि इसको आप डबल कोड में पुट कर दें, डबल कोड। ना वाई डबल कोड, डबल कोड क्या होता है, डबल कोड में स्ट्रिंग होता है एक्चुअली। डबल कोड, आप डबल कोड के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन, होल दिस थिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को बना दिया है एक सिंपल सा स्ट्रिंग, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्ट्रिंग है। आप इसकी जगह 1 2 3 जो भी लिखते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि इसके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, इंसर्ट इनटू, क्योंकि एक्चुअली तो एसक्यूएल स्टेटमेंट ही है, लेकिन PHP को समझ नहीं आ रही, तो हमने इसको बना दिया एक स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रिंग है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में पुट कर देता हूँ। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया क्वेरी, आप कोई भी नाम रख लें इसका। चलिए मैं इसका नाम कुछ और रख लेता हूँ, स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल, इंसर्ट स्टेटमेंट, ये जो भी है, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई। नाउ अब सारी ये इतनी बड़ी चीज़ जो है ना, वो इस वेरिएबल में पड़ी हुई है, अब मैं इसको आगे एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ PHP कहता है कि मैं तो इस चीज़ को नहीं समझता ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे लिए सिंपल स्ट्रिंग है, और सिंपल स्ट्रिंग आपका इंसर्शन नहीं करेगा। आपने एक्चुअली में इसको क्यूरी बनाना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाना है। एसक्यूएल की स्टेटमेंट कैसे बनेगी, उसके लिए PHP आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, और वो फंक्शन है mysqli_query। ये चीज़ है, बस आप समझें, एक बंदा है, वो क्या करेगा, वो कहेगा किसको क्यूरी बनाना है। हमारी क्यूरी किस में पड़ी हुई है, इस वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो मैं इसको दे देता हूँ, इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसको ट्रीट करो एज अ एसक्यूएल स्टेटमेंट, उसको ट्रीट करो एज अ एसक्यूएल स्टेटमेंट। दोबारा सुने, ये एक सिंपल सी स्ट्रिंग बन गई है, ये आपके लिए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रिंग है। इसको पावरफुल एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, उसका नाम है mysqli_query। वो क्या कहता है, किसको किस स्ट्रिंग को क्यूरी बनाना है, किस स्ट्रिंग को एसक्यूएल की स्टेटमेंट बनाना है, वो मुझे दो। तो हमने इसको दे दिया, सिंपल। एक और चीज़ ये पूछता है, वो ये पूछेगा कि मैं बना तो देता हूँ सबकेरी, लेकिन मुझे किस रास्ते से गुजर कर यहाँ पे पहुँचना है, उस रास्ते का नाम क्या है, मुझे किस रास्ते से गुजर कर इसको डेटाबेस में थ्रो करना है, क्योंकि एसक्यूएल का काम यहाँ पे होता है। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्यूरी लेकर जा रहा है, वो स्ट्रिंग जो कि आप लोगों ने अभी इसको दिया है, जिसको आप क्यूरी बनाना चाह रहे हैं, वो इस रास्ते से गुजर कर यहाँ पे दे देगा, और आपका DBMS उसको समझ जाएगा। तो हम ये काम कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो, हमने एक कनेक्शन बनाया था, ये देखें, ये हमारी कनेक्शन स्टेटमेंट बनी हुई है। इसको हमने कहाँ पे थ्रो कर दिया था, किस में पुट कर दिया था, आंसर में। तो ये आंसर जो है एक्चुअली में सारी की सारी आपकी कनेक्शन की इंफॉर्मेशन रख रहा है, यानी आपके कनेक्शन का नाम हुआ है आंसर। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, अक्सर बुक्स में होता है कॉन या कनेक्शन। ये अभी डायग्राम को चेक करें, ये जो पाथ है ना, इसका नाम हमने अभी बनाया हुआ है आंसर।
तो ये जो बंदा है अभी जो क्यूरी लेकर जा रहा है या क्यूरी बना रहा है, ये कह रहा है मुझे किस जगह से गुजरना है, तो उसको पहला वेरिएबल मैं दे देता हूँ आंसर कॉमा। अब ये दो वेरिएबल्स या दो आर्गुमेंट्स उसने लिए हैं, पहला किस रास्ते से मुझे गुजरना है और किस को लेकर गुजरना है, दैट्स इट। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया हो, बट ये सिंपल सी चीज़ है। आपने सिर्फ इस डायग्राम को कंसिडर करना है कि स्टेटमेंट को लेकर जाना है एक बंदे ने इस रास्ते से गुजर के इस डीबीएमएस के पास। डीबीएमएस जो है वो एसक्यूएल की स्टेटमेंट समझता है, और ये बंदा जो भी मैं लेके आया हूँ MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, वो आपके लिए स्टेटमेंट को लेके जाएगा, लेकिन वो पहले पूछेगा कि किस पाथ से मैंने गुजरना है। तो मैंने इसको पाथ का नाम भी दे दिया और स्टेटमेंट भी दे दी, और ये पूरे के पूरे फंक्शन को मैं एक जगह पे सेव कर देता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया फाइनल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो इसका पूरा रिजल्ट इस वेरिएबल में आ चुका है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में डेटा इंसर्ट होगा, या हो सकता है हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई क्वेरी हमसे, ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसमें हमसे कोई एरर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो इसके पास आएगा, या तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा या डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो मैं इसके लिए भी एक चीज़ लगाता हूँ, और उसको हम बोलते हैं इफ़। अगर फाइनल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम के लिए हम क्या लिखते थे, एक्सप्लेनेशन साइन, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है कि अगर फाइनल वेरिएबल में कुछ गलत हो गया है, हम इंसर्शन चाह रहे थे, डिमांड कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई है तो हमें इन्फॉर्म किया जाए इको डेटा नॉट इंसर्टेड। आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। और अगर सही हुआ है सब कुछ, कोई गलती नहीं हुई, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे इको रजिस्ट्रेशन डन। रजिस्ट्रेशन डन हो गई, ठीक हो गया। इसको करते हैं सेव, और अब हम इसको प्रैक्टिकली रन करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप चेक कर लें इस डेटा को, ये टेबल है हमारा, इसमें सारे हमारे फील्ड्स हैं, यूज़र नेम है, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड कैटेगरी। इसमें यूज़र का डेटा आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा, 0 रूल्स। तो अब मैं फॉर्म फिल करता हूँ। फॉर्म आ गया हमारे पास, लोकल होस्ट registration.php। इसमें मैं पहला नाम लिखने लगा हूँ अपना नेम, ईमेल एड्रेस, ये डमी है, ये ना हो कि आप इस पर कोई ईमेल कर दें, ये किसी और का होगा, मेरा नहीं है। पासवर्ड कुछ लिख देते हैं, आप मेल हैं फीमेल है, यहाँ पे मैंने मेल कर दिया। कैटेगरी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, जो भी आप लोग करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि ये दोनों सेलेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं registration.php, और देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक सी मैंने स्मॉल कर दिया था, दूसरा नहीं किया, तो वो दो अलग अलग हो गए हैं। तो अब ठीक है, रिफ्रेश, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं registration.php। अब आई होप ये ठीक होगा, अब ठीक है, सही। तो एक ही नाम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मेल फीमेल, और कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप वेब डेवलपर हैं, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। डायग्राम आपने मेरी नोट करनी है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो डेटा, ये सारा फील्ड का डेटा एक ऐसे पेज पे जाना चाहिए जिसमें PHP का कोड होगा, और वो सारे डेटा को हैंडल करेगा। वो मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है। कनेक्शन में सारे पहले कनेक्शन बना हुआ है, फिर PHP सारा का सारे यूज़र से डेटा जो भी उसने एंटर किया उन सबको गेट कर रहा है, और फिर थ्रो करने वाला है इनसाइड टेबल। तो देखते हैं ये सारा कुछ होता है कि नहीं, कोई एरर आता है। सो मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ। तो अच्छा, इसको तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आई हैं, कहता है कनेक्शन तो बन चुका है आपका, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आया कि डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी क्यूरी में कोई गलती हुई है। तो अब हमें वो गलती देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती ना होती तो हमारा सही आता कि डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो हम लोग देखेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। सो अब वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्पेलिंग्स अक्सर गलत हो जाते हैं हमसे। सो मैं इसको चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, सो एरर फाइंड हो गया है, सिंपल सा एरर था। वो हमसे एक चीज़ रह गई थी, रजिस्ट्रेशन डन का मैसेज आ गया है। मैं आपको बता दूं कि एरर कहाँ पे था और क्या था। एरर तो एक्चुअली में कुछ खास नहीं था। वो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ स्ट्रिंग में पुट करनी होती है, वो तो हमने कर दी थी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर इनसाइड अगर आप लोग वेरिएबल्स यूज़ करें PHP के, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो डबल कोड के अंदर आपका फिर वेरिएबल आएगा सिंगल कोड में। ये सिंगल कोड एंड सिंगल कोड, सिंगल कोड एंड सिंगल कोड, ठीक है। तो आपका एक्चुअली में डबल कोड यहाँ से स्टार्ट हुए, डबल कोड यहाँ तक
एंड हो गया, ये सारी आपकी क्वेरी थी और इस क्वेरी के अंदर या इस स्ट्रिंग के अंदर आपके वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स का बस आप लोगों ने सिंगल कोड में लिखना है, ये आपका सिंपल सा आंसर है। तो जब मैंने इसको रन करके सबमिट बटन किया तो मुझे लिखा हुआ आ गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में डेटाबेस में डेटा इंटर हुआ है या नहीं। आप कैसे करेंगे, आप ये ब्राउज बटन देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है, यूजर नेम माजिद, ईमेल majid@yahoo.com, पासवर्ड शहाब मैंने दिया था, जेंडर ऑन है, कैटेगरी ऑन है। ये ऑन क्या होता है इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसका बेसिकली हम लोगों ने वैल्यूज़ गेट करनी है, लेकिन ये सारा का सारा डेटा हमारे पास इस फॉर्म से आ चुका है, इस फॉर्म से आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर इनसाइड। सो ये आया है यूजिंग दिस होल कोड जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट है आपकी जो कि आपके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रही है। जहाँ तक बात है आपके जेंडर की और कैटेगरी की, इसका भी मैं आपको भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर दिए हैं, लाइक कैटेगरी एंड जेंडर। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डायरेक्ट इंटर हो चुके हैं, लेकिन वो ऑन कर रहा है। इसका क्या मतलब है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके जी, सो मैंने यहाँ पे जो ऑन वाला इशू था वो मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व तो नहीं, मतलब मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी। वो क्या था कि अगर आप लोग चीज़ को नोट करें, यहाँ पे जो कोड है आपके रेडियो बटन्स का, वो क्या था, ये नेम इक्वल टू जेंडर और आप लोगों ने लिखा था मेल, फिर आपने लिखा था नेम इक्वल टू जेंडर और आप लोगों ने लिखा था फीमेल। लेकिन एक और चीज़ भी होती है रेडियो बटन में, ये HTML की चीज़ है, और वो होती है कि जब इसको यूज़र क्लिक करता है, लेट सपोज मेल वाले को, तो ये तो लेबल है, ये तो सिर्फ उस बंदे को नज़र आ रहा है, लेकिन डेटाबेस में क्या चीज़ जाके स्टोर होगी वो आप लोग शो करते हैं यूजिंग वैल्यू। तो हम लोगों का पहले वाले का क्या आपका लेबल है, मेल, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू मेल लिख दी। इस वाले का क्या लेबल होना चाहिए, फीमेल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी वैल्यू इक्वल टू फीमेल। अब यूज़र चाहे मेल पे क्लिक करता है या फीमेल पे, एक्चुअली में डेटाबेस में ये चीज़ आएगी और ये चीज़ डिनोट होती है यूजिंग वैल्यू। ये मैंने मेल फीमेल के लिए कर लिया। अब कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन सी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर था और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कैटेगरी आ रही है, और हमारे पास एक वेब डेवलपर कैटेगरी आ रही है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, वैल्यू इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इस वाले की क्या वैल्यू दी है, वैल्यू इक्वल टू वेब डेवलपर। सो जब हम लोगों ने इसको रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल और वेब डेवलपर सेलेक्ट हुआ है। अब मैं एक दफ़ा फिर से फॉर्म आपके सामने फिल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली yahoo.com, पासवर्ड Ali123, वो मेल है और वो लेट सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अब देखिए क्या होता है, रजिस्टर किया और रजिस्ट्रेशन डन हुई। आप लोग यहाँ पे आके ब्राउज करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप ऑन की बजाय सॉफ्टवेयर डेवलपर और मेल कैटेगरी जो है उसकी वो नेम डिस्प्ले होने लगे हैं। इस तरीके से आप लोगों का डेटा जो है वो रजिस्ट्रेशन का जाता है इनसाइड योर टेबल्स। तो 3 स्टेप्स थे, दोबारा से देख लें। पहला स्टेप, आप लोगों ने कनेक्शन बनाना है। सेकंड स्टेप, आप लोगों ने सारे की सारी फील्ड्स को गेट करना है, जितनी भी फील्ड्स हैं। फील्ड्स क्या होता है, ये जो फॉर्म में फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं, ये सब जितनी भी हैं ये गेट करनी है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कि आप लोगों ने सारे डेटा को इंसर्ट करना है इनसाइड डेटाबेस यूजिंग दिस मेथड ऑफ योर PHP। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकता है या प्रैक्टिस करेगा वो गेट कर लेगा सारे प्रोसीजर को। तो जल्दी से जाएं और एक 5 मिनट्स के लिए इस कोड को रीड करके प्रैक्टिस कर लें, और जो भी एरर आते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि सर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं आपको हर एक के कमेंट का आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों से ये टास्क हुआ है या नहीं, और ये टास्क आप लोगों ने ज़रूर परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ और प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है और मैं आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ बता रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों से आउटपुट थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कि आप लोग कर रहे हैं काम और क्या एरर्स आप लोगों को आ रहे हैं, मुझे बताइएगा कमेंट्स फॉर्म में। लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो रहा है, सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आस्ता आस्ता हम लोग करेंगे। फिलहाल ये बेसिक थी, तो इस बेसिक को कंटिन्यू करें आप लोग, फिर आगे अपने लेक्चर को लेकर चलते हैं। थैंक यू।